तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि बहुत सारे डीमंस ने एक विलेज पर अटैक कर लिया है और वो डीमंस बारी बारी करके हर एक इनोसेंट ह्यूमंस को मार रहे थे। पर तब भी वहाँ पर एक बहुत शक्तिशाली जादूगर समन हो चुका था और वो अपना मैजिक का यूज करके उन डीमंस को बारी बारी करके मार डालता है। उस जादूगर का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक ही था कि उसे इस पूरे की पूरे वर्ल्ड का सबसे महान जादूगर बनना है। और उस वर्ल्ड की पूरी गवर्नमेंट पूरी की पूरी करप्ट थी। वो लोग उसी की एक फेवरेट स्टूडेंट को बहला फुसला कर उससे ही मार डालते हैं। और जब वो जादूगर मरने वाला था तब उसे रियलाइज होता है कि उसने इस पूरी की पूरी दुनिया में दूसरों की मदद ही की है और अब उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ एक ही था कि उसे एक न्यू वर्ल्ड में रिइनकार्नेट होना है और वहां पर जाकर उसे सबसे ज्यादा चालाक बनना है। कहानी शिफ्ट होती है और हम देखते हैं कि वो जादूगर एक न्यू वर्ल्ड में समन हो चुका है और इस वर्ल्ड में उसका नाम सीका है। और जब वो 5 साल का था तब उसके फादर उस पर एक एन्चेंटमेंट का यूज करते हैं और पता करते हैं कि क्या उसके पास कोई मैजिकल पावर्स है भी या फिर नहीं। पर सीका के पास उस वर्ल्ड में कोई भी मैजिकल पावर्स थी नहीं और ये देखकर उसका भाई ग्लाई काफी ज्यादा खुश था और वो उसे लूजर लूजर कहना चालू कर देता है। इस वर्ल्ड में सीका एक बहुत ही बढ़िया सी फैमिली में पैदा हुआ था और इस पूरी की पूरी फैमिली के लोग सारे ही जादूगर थे। पर भले ही सीका के पास इस वर्ल्ड में कोई भी मैजिकल पावर थे नहीं, पर वो इस वर्ल्ड का अभी भी सबसे महान और सबसे शक्तिशाली जादूगर ही था। और सीका अपनी मैजिकल पावर का यूज करके कुछ लीव्स को कुछ एनिमल्स में कन्वर्ट करा था। पर तभी वहाँ पर उसका भाई ग्लाई वहाँ पर आ चुका था और ग्लाई सीका से काफी ज्यादा चिढ़ता था और यही देखकर ग्लाई सीका पर एक पंच मारने की कोशिश करता है। पर सीका के पास अभी भी थोड़ी बहुत मैजिकल पावर्स तो थी ही और उसी के साथ साथ वो वहाँ पर कुछ क्रोज को समन कर देता है जिसके कारण ग्लाई वहाँ से काफी ज्यादा डर जाता है। पर तभी वहाँ पर उसका भाई जिसका नाम की लुफ्ट था वो वहाँ पर आ चुका था और उसे सीका पर थोड़ा बहुत शक हो चुका था कि आखिरकार इतने छोटे से बच्चे ने इतने सारे क्रोज को समन कैसे किया। पर सीका को इन बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था, बल्कि वो तो अपने पूरे का पूरा दिन अपने मैजिकल पावर को एक्सचेंज करने में बिता देता था। और उस पूरे की पूरी कैसल में सीका की सिर्फ और सिर्फ एक ही दोस्त थी और उसका नाम यीफा था। और यीफा इस पूरे के पूरे घर की एक सर्वेंट ही थी। यीफा और सीका आपस में कुछ बातें कर ही रहे थे कि इतने में वहाँ पर ग्लाई आ चुका था और वो सीका को कहता है कि तुम हमेशा लूजर ही रहोगे क्योंकि मैं इस पूरे के पूरे देश की सबसे महान मैजिकल एकेडमी में जाने वाला हूँ जिसका नाम की इंपीरियल मैजिक एकेडमी है। और ये देखकर सीका को भी उस मैजिकल एकेडमी में काफी ज्यादा इंटरेस्ट आ चुका था। पर तभी वहाँ पर उन लोगों के फादर आ चुके थे और वो ग्लाई को अपने साथ प्रैक्टिस करने के लिए बुलाते हैं। पर सीका भी ये देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो चुका था और यही कहकर वो उन लोगों के साथ ट्रेनिंग करने के लिए जा चुका था। और आज की उन लोगों की ट्रेनिंग में उन्हें कुछ टारगेट्स को अपने मैजिकल पावर की हेल्प से ब्रेक करना था। पर सीका के पास तो कोई भी मैजिकल पावर थी नहीं और सबसे पहले लुफ्ट की बारी आती और वो अपने विंड मैजिक का यूज करके उस टारगेट को पूरा का पूरा डाउन कर देता है। और ग्लाई भी सेम वैसा ही करता है, वो अपने फाइट पावर की हेल्प से उस टारगेट को पूरा का पूरा डाउन कर देता है। और ग्लाई को ये बात तो पता ही थी कि सीका के पास कोई भी मैजिकल पावर्स है नहीं और इसलिए वो सीका को कहता है कि अब तुम्हारी बारी है और जल्दी से अपने मैजिक का यूज करो। पर सीका के पास अपने पिछले जन्म की काफी ज्यादा खतरनाक वाली पावर्स थी और वो इस पूरे के पूरे वर्ल्ड की सबसे रेयर द ब्लू फ्लेम्स का यूज करके उस पूरे के पूरे टारगेट को ब्रेक कर देता है। और ये देखकर उसके फादर और उसके भाई काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे क्योंकि उन्हें तो यही लग रहा था कि सीका बस एक वीक बंदा है और उसके पास कोई भी मैजिकल पावर्स है ही नहीं। और सीका अपने फादर से कहता है कि मुझे भी इंपीरियल एकेडमी जाना है। पर उसके फादर कहते हैं कि तुम्हारा यहाँ पर कोई काम नहीं है और मैं तुम्हें एक टीचर दूंगा और तुम्हें उसी की हेल्प से पढ़ना होगा। और उसी दिन के बाद से सीका अपने टीचर की हेल्प से पढ़ना शुरू कर देता है और उस वर्ड के बारे में नई नई जानकारी जानना शुरू कर देता है। पर वो अपने कुछ टेलिस्मेंट की हेल्प से अपने भाइयों पर कुछ निगरानी रखता है ताकि वो उनकी न्यू मैजिक को सीख सके। और एक दिन सीका सोचता है कि उसने अपने पुराने जन्म में बहुत सारे मैजिकल पेट्स को अपना बंदी बना लिया था, तो क्यों ना वो ट्राई करे कि क्या वो इस जन्म में भी उसके बंदी है या फिर नहीं। और इसी कारण से वो एक दिन अपने रूम में जाता है और वहाँ पर एक व्हाइट फॉक्स को समन कर देता है। और जैसे वो उसे समन कर देता है उसे पता चलता है कि वहाँ पर तो कोई व्हाइट फॉक्स आ ही नहीं, बल्कि वहाँ तो एक सुंदर लड़की आ चुकी है। और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि वही पेट है जिसे कि सीका ने अपने पुराने जन्म में ट्रैप किया था। और इस वाले वर्ल्ड में इसकी पावर बिल्कुल कम हो चुकी है और अब सीका उस फॉक्स को गायब करने वाला था क्योंकि ये सब तो सीका का सिर्फ और सिर्फ एक टेस्ट ही था। पर वो लड़की सीका से काफी ज्यादा प्यार करती थी और इसलिए वो एक छोटे से फॉक्स बनकर सीका के बालों में चली जाती है और कहती है कि मास्टर मुझे आपके ही साथ रहना है क्योंकि वो वाली दुनिया काफी ज्यादा बोरिंग है। और उसी दिन के बाद से वो फॉक्स भी सीका के साथ ही रहना चालू कर देती है। और एक दिन सीका नोटिस करता है कि ग्लाई यीफा के साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी कर रहा है और वो वहाँ पर आकर ग्लाई को वहाँ से भगा देता है। और इसी बात पर यीफा सीका से काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड हो चुकी थी और वो उसे अपने साथ आने को कहती है। और वहाँ पर एक जर्ड एनिमल था और यीफा सीका से कहती है कि क्या आप इसे हील कर सकते हैं। और उसके बाद सीका अपने हीलिंग स्पेल का यूज करके उस एनिमल को झटपट से ठीक कर देता है। और उसी बीच सीका को यीफा की एक न्यू एबिलिटी का पता चलता है कि वो एलिमेंट्स को देख सकती है। और तभी सीका को ये रियलाइज होता है
कि वो यीफा को यूज कर सकता है क्योंकि उसके पास एक बहुत ही ज्यादा रेयर पावर है। सीका यीफा को एक फायर एलिमेंट भी गिफ्ट करता है ताकि वो उसे ट्रेन करके थोड़ी और ज्यादा पावरफुल बन सके, क्योंकि सीका का सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लान था कि वो यीफा को आगे चल के यूज करना चाहता था। और उसके बाद एक दिन ग्लाई सीका को वापस से छेड़ना चालू कर देता है, पर तभी वहाँ पर उस कैसल की कुछ मेड आती है और वो उन्हें डरते हुए कहती है कि हमारे कैसल की तरफ एक बहुत ही खतरनाक फ्रॉग मॉन्स्टर आ रहा है। और ये सुनकर ही ग्लाई अपनी पैंट गीली करके भाग लेता है, पर सीका का प्लान कुछ अलग ही था। वो जल्दी से उस जायंट मॉन्स्टर के पास जाता है और अपनी मैजिक पावर का यूज करके उस जायंट मॉन्स्टर को एक ही हिट में खत्म कर देता है। और ये देखकर वहाँ के लोग सीका से काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड हो चुके थे, क्योंकि उन लोगों को सिर्फ और सिर्फ यही लग रहा था कि सीका एक वीक बच्चा है और उसके पास तो मैजिकल पावर्स भी नहीं है। पर जब सीका उस जायंट मॉन्स्टर को मारता है तो वो अपने मन में कहता है यस, मेरा प्लान कामयाब रहा। और जब सीका के फादर उसकी इस एबिलिटी को देखते हैं और देखते हैं कि उसने एक ही शॉट में इतने बड़े मॉन्स्टर को हरा दिया है, तो वो उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड हो चुके थे। और उसी रात उसके फादर उसे एक बहुत बढ़िया सी ट्रीट भी देते हैं। और तब सीका को ये रियलाइज होता है कि आज तक उसके फादर ने उसे कभी भी अच्छी बात नहीं की है और आज पहली बार है। और उसके बाद उसके फादर उसे कहते हैं कि आज तुम्हारा बर्थडे है तो तुम कुछ भी प्रेजेंट मान सकते हो। तो सीका कहता है कि मुझे इंपीरियल मैजिक अकेडमी जाना है। और जैसे ही वो ये कहता है तब ग्लाई उससे काफी ज्यादा जेलस हो जाता है, क्योंकि वो तो उसका ही सपना था और उनकी फैमिली से कोई एक ही होगा जो कि उस इंपीरियल मैजिक अकेडमी जा सकता है। और उन लोगों में से जो भी इंपीरियल मैजिक अकेडमी जाएगा दूसरे को आर्मी में जाना होगा। और उसके बाद सीका फिर से एक और विश को ग्रैंट करता है और वो अपने फादर से कहता है कि मुझे यीफा को भी अपने साथ इंपीरियल मैजिक अकेडमी ले जाना होगा ताकि वो वहाँ पर मेरी देखभाल कर सके। पर उसके फादर उसे कहते हैं कि वहाँ पर जाने के लिए किसी भी आदमी को बहुत सारी मैजिक एबिलिटी का यूज चाहिए, पर यीफा के पास कोई भी मैजिकल पावर्स है नहीं और इसी कारण से वो तुम्हारे साथ इंपीरियल मैजिक अकेडमी नहीं जा सकती। और उसके बाद सीका यीफा को कहता है कि अगर तुम्हें मेरे साथ इंपीरियल मैजिक अकेडमी जाना होगा तो तुम्हें मेरे फादर को अपनी मैजिक एबिलिटी का यूज करके दिखाना होगा। और यीफा सीका से काफी ज्यादा प्यार करती थी और वो जैसे तैसे करके अपनी मैजिकल एबिलिटी का यूज करके एक बहुत बड़े फायर बॉल को यूज कर देती है। और ये वाला अटैक एक मिड रेंज का अटैक था जिसे कि बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली जादूगर कर सकते हैं। ग्लाई ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था और वो काफी ज्यादा जेलस भी हो चुका था और ऊपर से अब उसे सीका पर काफी ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि उसने उसके पूरे के पूरे प्लान्स को ही खत्म कर लिया था। और वो सीका को चैलेंज करता है कि मेरे और तुम्हारे बीच एक बहुत बड़ा खतरनाक मुकाबला होगा और जो कोई भी इसमें जीतेगा वही अगली बार द इंपीरियल एकेडमी जाएगा। उन दोनों के फादर भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर दे और कहते हैं कि ये वाला चैलेंज कल सुबह में स्टार्ट होगा। सीका अपने रूम में वापस आता है और उसके पीछे पीछे उसका भाई लुफ्ट भी उसके पीछे आता है और वो उसे सबसे पहली बार बर्थडे विश करता है। और सीका को रियलाइज होता है कि ये पहली बार है जबकि लुफ्ट ने उसे अच्छे से बात की है। और उसी के साथ साथ लुफ्ट सीका को एक नया प्रेजेंट भी देता है और वो सीका से कहता है कि मुझे पता है कि तुम काफी ज्यादा शक्तिशाली हो और तुम्हारे पास काफी ज्यादा मिस्टीरियस पावर्स भी है, तो मैं सिर्फ इतना ही चाहता हूँ कि तुम ग्लाई पर अपने सिर्फ और सिर्फ 5% पावर का ही यूज करो। पर दूसरी तरफ ग्लाई का ऐसा कोई भी इंटेंशन था नहीं कि वो सीका से सुबह लड़ेगा, क्योंकि उसे सीका पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो तभी उसके रूम पर विंड मैजिक का यूज करके उसके कमरे को पूरी की पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है और कहता है सीका मुझे तुमसे अभी लड़ना है और अभी ये फैसला हो जाएगा कि आखिरकार कौन हम दोनों में से सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। और ऐसा कहकर ही सीका भी ग्राउंड में आ चुका था और उन दोनों भाइयों के बीच काफी ओपी सी बैटल शुरू हो जाती है। सबसे पहले ग्लाई अपने फायर मैजिक का यूज करके सीका पर अटैक कर देता है, पर सीका को इससे कुछ भी नहीं होता। और उसके बाद ग्लाई अपने विंड मैजिक का यूज करके सीका पर अटैक करता है, पर सीका अपनी एक प्रोटेक्शन शील्ड की हेल्प से पूरे के पूरे अटैक को ही फेल कर देता है। और अब बारी थी सीका की। सीका अपनी बंगाली गुड़िया का यूज करके ग्लाई का एक हाथ तोड़ डालता है और उसके एक ही वार से ग्लाई पूरी की पूरी तरह से टूट चुका था और वो बेहोश हो चुका था। यानी कि इस पूरी की पूरी बैटल में अब सीका जीत चुका है और वो सीका ही होगा जो कि अगली बार इंपीरियल मैजिक अकेडमी जाएगा। और सीका अपने मन में कहता है कि इंसानों को ये भी नहीं पता कि ये पूरा का पूरा प्लान मैं ही करा था और लगभग मैं इस प्लान को 6 महीने से कुक कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने अपने साइक्लोप्स वाले मॉन्स्टर को समन किया और उसके बाद मैं नहीं उस टोड वाले मॉन्स्टर को यहाँ पर बुलाया ताकि ये लोग मेरी रियल पावर को फील कर सके। पर इतने में ही वो फॉक्स सीका से कहती है सीका तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो और तुम अपनी पावर की हेल्प से इस पूरी की पूरी जिंदगी में कुछ भी कर सकते हो। पर सीका उसे कहता है कि मैंने अपनी पिछली जिंदगी में बहुत ज्यादा गलत चीजें की है और इस वाली जिंदगी में मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही एम होगा कि मुझे सब कुछ छिपके करना है और मुझे सबसे स्ट्रॉन्ग नहीं बल्कि सबसे चालाक बनना है, क्योंकि इतनी वीक ह्यूमंस ने मुझे पिछली जिंदगी में मारा था और इस वाली जिंदगी में मैं सबसे ज्यादा वीक बनकर ही सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग
बन पाऊंगा। यानी कि अब धीरे धीरे सीका का प्लान कामयाब हो रहा था और उसके ही अगले दिन हम देखते हैं कि सीका और यीफा अपनी इंपीरियल एकेडमी जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके हैं और उसके बाद लुफ्ट उन दोनों को अलविदा कहता है और तब सीका को ये रियलाइज होता है कि उसे मोशन सिकनेस है, यानी कि उसे सफर में काफी ज्यादा दिक्कत होती है। पर जैसे तैसे करके फाइनली वो इंपीरियल मैजिक एकेडमी तक पहुंच चुके थे और उसके बाद सीका और यीफा आपस में थोड़ी बहुत बातें करते हैं और भाई यीफा काफी अजीब लड़की है। और उसके बाद हम देखते हैं कि सीका और यीफा का अब ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है इंपीरियल मैजिक एकेडमी में जाने की। और अगर किसी को सबसे पहले इंपीरियल मैजिक एकेडमी जाना होगा तो उसके लिए उसे काफी ज्यादा एग्जाम को कंप्लीट करना होगा। तो सबसे पहले वो दोनों एक एग्जामिनर के पास जाते हैं और वो उन लोगों से कहती है कि तुम्हें इस गोले पर अपना हाथ रखना होगा और इससे तुम्हें पता चलेगा, और अगर ये गोला व्हाइट कलर में बिल्कुल ही शाइन मार गया तो समझ आना कि तुम्हारे पास पूरे के पूरे 4 एलिमेंट्स की पावर है और तुम काफी ज्यादा रेयर हो। तो उसके बाद सबसे पहले यीफा उस गोले पर अपना हाथ रखती है और तब उस एग्जामिनर को और यीफा को पता चलता है कि यीफा के पास एक विंड मैजिक और एक फायर मैजिक की पावर है, जो कि काफी ज्यादा सही था। पर इतने में ही हम देखते हैं कि अब सीका भी अपना हाथ उस गोले पे रखता है, पर वो गोला किसी भी कलर में चमकता ही नहीं, यानी कि सीका के पास कोई भी पावर्स थी नहीं। और जैसे ही बाकी स्टूडेंट्स इस चीज को देखते हैं तो उन्हें रियलाइज होता है कि सीका सिर्फ और सिर्फ एक वीक बच्चा ही है और वो जरूर अपने पैसे और अपने फैमिली का नाम यूज करके इंपीरियल मैजिक एकेडमी जाएगा। पर इतने में ही वहाँ पर एक काफी ज्यादा सही और सुंदर लड़की आती है जिसके की लाल बाल थे और वो एक कॉमनर और उसका नाम एमयू था। और जैसे ही सीका एमयू को देखता है वो काफी ज्यादा खुश हो चुका था और उसे एमयू काफी ज्यादा सुंदर लगती है। और जैसे ही एमयू उस गोले पर अपना हाथ रखती है वो गोला अपनी पूरी की पूरी व्हाइट कलर से चमक उठता है, यानी कि इस लड़की के पास पूरे के पूरे 4 एलिमेंट्स की पावर है और एक काफी ज्यादा शक्तिशाली है। और उसके बाद ऐसा कहने के बाद ही एमयू बड़े ही बैड स्टाइल से वहाँ से जाना स्टार्ट कर देती है। और उसी के साथ साथ तब सीका ये फैसला कर देता है कि हो ना हो मैं जरूर एमयू को अपना दोस्त बनाऊंगा और इसे भी यूज करूंगा। और उसी के साथ साथ सीका को ये रियलाइज होता है कि एमयू का फेस उसी की फेवरेट स्टूडेंट से जो पिछले जन्म में थी। और उसी के साथ साथ एमयू की पावर देखकर वहाँ खड़े सभी बच्चों की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। और अब अगला दिन शुरू हो चुका था और आज ही उन लोगों के न्यू एग्जाम होने वाले थे। तो सबसे पहले उन लोगों का एक रिटन एग्जाम होता है और अब बारी आ चुकी थी प्रैक्टिकल एग्जाम की। और जो कोई भी स्टूडेंट इस एग्जाम में सबसे अच्छा परफॉर्म करेगा उसे इंपीरियल मैजिक एकेडमी में लिया जाएगा। और उसके बाद वो सभी के सभी बच्चे ट्रेनिंग ग्राउंड में पहुंच जाते हैं और वहाँ पर उन सभी के सभी बच्चों को अपने एलिमेंटल मैजिक का यूज करके उन सभी के सभी टारगेट को डाउन करना था। और इसी की हेल्प से टीचर को ये पता चलेगा कि आखिरकार उनमें से सबसे पावरफुल कौन सा बच्चा है। और उसके बाद वहाँ खड़े हर एक स्टूडेंट उन टारगेट पर अपना मैजिक का यूज करना चालू कर देते हैं। और उनमें से ज्यादातर स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ एक ही मैजिकल एलिमेंट का यूज कर पा रहे थे और वो भी काफी ज्यादा वीक था। और इतने में यीफा की बारी आ चुकी थी और यीफा काफी ज्यादा नर्वस थी क्योंकि उसे लगा नहीं था कि वो इस एग्जाम को कंप्लीट कर भी पाएगी। तो सबसे पहले यीफा उस टारगेट पर अपनी मैजिकल एबिलिटी का यूज करके अपने फायर वाली एलिमेंट का यूज करके उस पूरे के पूरे टारगेट को डिस्ट्रॉय कर लेती है। और वो अटैक एक मिड रेंज का अटैक था, यानी कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और उसके एक ही ब्लो में वो पूरा का पूरा टारगेट बिल्कुल खत्म हो चुका था। और उसी के साथ साथ अब हमें ये भी पता चलता है कि यीफा के पास एक और एलिमेंट है जो कि विंड है और वो अपने विंड वाले एलिमेंट का यूज करके उस पूरे के पूरे टारगेट को ब्रेक कर देती है। और इसे देखकर सीका भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो चुका था क्योंकि उसे लगा था कि यीफा के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही मैजिकल एलिमेंट है जो कि उसने उसे दिया था फायर एलिमेंट था, पर यीफा के पास टोटल 2 एलिमेंट्स थे और वो अब अपनी मैजिकल एबिलिटी को बहुत अच्छे से यूज कर पा रही थी। और सीका को तभी रियलाइज होता है कि अब तो वो यीफा को और भी अच्छे से यूज कर सकता है। और अब नेक्स्ट टर्न सीका की थी, वो वहाँ पर जाता है और वो बारी बारी करके अपने एन्चेंटमेंट का यूज करके वहाँ खड़े हर एक टारगेट को मारना शुरू कर देता है। और वो अपनी बहुत ज्यादा रेयर वाली मैजिक का यूज करा था जो कि काफी ज्यादा क्रेजी था। वो बारी बारी करके उन सभी टारगेट को एक ही शॉट में खत्म कर देता है और जिसे देखकर वहाँ खड़े हर एक स्टूडेंट और हर एक टीचर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये सब हो कैसे रहा है, क्योंकि सीका के पास कोई भी मैजिकल पावर्स है नहीं और वो बस अपनी एन्चेंटमेंट का यूज करके ही इन सभी की सभी चीजों को ब्रेक कर रहा है। पर नेक्स्ट टर्न अब एमयू की आ चुकी थी और एमयू के पास काफी ज्यादा क्रेजी पावर्स थी। वो अपने हर एक एलिमेंट का यूज करके वहाँ रखे हर एक टारगेट को ब्रेक कर देती है। और अब नेक्स्ट दिन आ चुका था और यही वो दिन था जहाँ पर कि उनके रिजल्ट भी आने वाले थे और यीफा काफी ज्यादा नर्वस थी। पर जैसे ही वो लीडर बोर्ड को देखते हैं तो वो देखते हैं कि फर्स्ट पोजीशन किसी और ने नहीं बल्कि एमयू की आई है और दूसरे पर यीफा थी और सीका तीसरे पे आया है। और ये देखकर सीका एमयू में और ज्यादा इंटरेस्टेड हो चुका था क्योंकि उसके पास काफी ज्यादा क्रेजी वाली पावर्स थी। और अब वो दोनों ही उस एकेडमी में फाइनली एनरोल हो चुके थे और आज ये उनका पहला दिन था। वो लोग अपने स्कूल के हॉल में जा ही रहे थे कि इतने में वो एक जंगल से गुजर रहे थे। पर तभी सीका वहाँ पर नोटिस करता है कि हो ना हो इस जंगल में जरूर कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी
एक्टिविटीज हो रही है और वो जैसे ही उस जंगल में देखते हैं तो वो वहाँ पर देखते हैं कि किसी जादूगर ने उस जगह पर पहले ही कुछ बहुत सी डार्क मैजिक का यूज किया है। पर सीका और यीफा वहाँ से जाते हैं और कहते हैं कि हमें इन चक्रों में बिल्कुल भी नहीं पड़ना। पर सीका अपनी पेपर डॉल का यूज करके उस जगह पर छोड़ देता है ताकि वो देख सके कि आखिरकार इस जगह हो क्या रहा है। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग अपने क्लास के हॉल में आ चुके हैं और वहीं पर अब यीफा आती है और वो अपने बारे में सभी स्टूडेंट्स को बताना चालू कर देती है। पर इतने में ही सीका को कुछ अजीब सा फील होता है और उसे पता था कि वो जंगल वाला मैजिकल एन्चेंटमेंट अब बिल्कुल से एक्टिवेट हो चुका है, यानी कि उसका मास्टर यहाँ पर आ चुका है। और इतने में ही हम देखते हैं कि उनके क्लास के हॉल को 3 बहुत खतरनाक मॉन्स्टर्स ने ब्रेक कर लिया है और वो बारी बारी करके हर एक स्टूडेंट को मार रहे थे। उनमें से एक मॉन्स्टर एक स्टूडेंट की जान लेने वाला था कि इतने में एमयू वहाँ पर आ चुकी थी और वो जैसे तैसे करके उस बच्चे की जान बचा लेती है। उसके बाद सीका यीफा को कहता है कि मुझे कुछ काम है तो मुझे वो करके आना पड़ेगा। सीका अपने मैजिकल डॉल को टेलीपोर्ट करके फाइनली उस जंगल तक पहुंच चुका था और वो पोएम गाते गाते उन मॉन्स्टर बॉस के पास पहुंच चुका था। और वो मॉन्स्टर बॉस अब सीका से काफी ज्यादा नाराज था क्योंकि वो वहाँ पर उससे बिना पूछे ही आ चुका है। वो मॉन्स्टर बॉस सीका को मारने के लिए अपने कुछ नमूनों को सेंड करता है पर सीका उनमें से 2 मॉन्स्टर को अपनी 0% पावर का यूज करके ही मार डालता है और उस तीसरे मॉन्स्टर को किसी अलग ही डायमेंशन में ट्रैवल करवा देता है। और ये देखकर अब वो मॉन्स्टर बॉस सीका से काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था। वो अपनी एन्चेंटमेंट का यूज करके सीका पर काफी ज्यादा तलवारों से यूज करना चालू कर देता है और सीका उसके हर एक वार को बच्चों की तरह डॉज करा था। और अब वो डीमन लॉर्ड सीका से अपनी फुल पावर की हेल्प से लड़ना चालू कर देता है। वो अपनी तलवारों का यूज करके और अपने मैजिक का यूज करके सीका पर बहुत खतरनाक वार करना चालू कर देता है और उसके बाद जैसे तैसे करके वो अपने एक बहुत ही खतरनाक मैजिकल स्किल का यूज करके सीका के एक हाथ को तोड़ देता है। और इतने में सीका उस डीमन लॉर्ड से पूछता है कि आखिरकार वो वहाँ पर आया क्यों है। और तब वो डीमन लॉर्ड उसे कहता है, बच्चे अब तुम मरने वाले हो तो मैं तुम्हें बता लेता हूँ कि आखिरकार मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। एक भविष्यवाणी के अनुसार एक लाल बाल वाली लड़की जो कि हीरो बनेगी वो डीमन लॉर्ड को मारेगी। तो मैं चाहता हूँ कि जब तक वो बड़ी हो जाए मैं उससे पहले ही उसे मार दूं। और सीका कहता है, क्या तुम एमयू को मारने आए हो? अच्छा लगा तुमने मुझे उसका नाम बता लिया, तो उसका नाम एमयू है। और उसके बाद अब वो डीमन लॉर्ड काफी ज्यादा खुश हो चुका था क्योंकि उसे अब हीरो का नाम पता चल चुका था और वो वही हीरो है जो कि डीमन लॉर्ड को फ्यूचर में जाकर मारने वाली थी। और उस डीमन लॉर्ड का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था कि उसे उस हीरो को कैसे भी करके मारना है। और उसके बाद वो सीका पर अपने काफी तक पावरफुल अटैक करना चालू कर देता है और सीका उनसे काफी ज्यादा मुश्किल से बच पा रहा था। वो उस पर एक अटैक करता है पर जैसे तैसे करके सीका उसे डॉज कर लेता है और उसकी तलवार पर आकर बैठ जाता है। और उसके बाद सीका अपने वाटर वाले एलिमेंट का यूज करके फाइनली उसे एक वाटर प्रिजन में फंसा देता है। और उसके बाद सीका अपनी इलेक्ट्रिकल एबिलिटी का यूज करके उस पर मारना चालू कर देता है। पर इतने में वो डीमन लॉर्ड सीका के पीछे आकर उसे रैंगोकू बना लेता है और उसे मार डालता है। और ये देखकर वो डीमन लॉर्ड काफी ज्यादा खुश हो चुका था। और जैसे ही सीका अपनी मैजिकल एबिलिटी को उसे दिखाता है तब उसे रियलाइज होता है कि सीका काफी ज्यादा पावरफुल है और मैंने अभी तक इसे एक बार भी खत्म नहीं किया। और तब उस डीमन लॉर्ड को सीका की रियल पावर के बारे में पता चलता है और इतने में सीका उसे बताता है कि मैं तो तुम्हारे साथ बस खेल रहा था और ये तो बस सिर्फ और सिर्फ एक टेस्ट था और अब बारी आ चुकी है कि मैं तुम्हें खत्म कर लूं। और इतने में ही सीका अपनी समन पावर का यूज करके वहाँ पर एक बहुत बड़े द जायंट ड्रैगन को समन कर देता है। और तब डीमन मॉन्स्टर कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, ड्रैगन को तो डीमन लॉर्ड भी समन नहीं कर सकता, बच्चे तुम हो कौन। और उसके बाद सीका अपने ड्रैगन मॉन्स्टर की हेल्प से उस डीमन मॉन्स्टर को कच्चा ही चबा देता है। पर अब वो ड्रैगन सीका से बचकर भाग रहा था पर जैसे तैसे करके सीका अपनी पावर का यूज करके फाइनली उस ड्रैगन को वापस से अपने ही प्रिजन में ट्रैप कर देता है। और जब सीका वापस आता है तब वो देखता है कि अब तो एमयू ने भी उन स्कूल के सभी के सभी डीमंस को खत्म कर लिया है। और ये देखकर सीका एमयू से काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड हो चुका था। और उसके बाद एक दिन यीफा और सीका अपने स्कूल में ऐसे ही टहल रहे थे कि इतने में उनके सर के ऊपर एक बहुत बड़ा मैजिकल जार समन हो चुका था और उसमें से उन लोगों पर कुछ केमिकल गिरना चालू हो चुका था। पर सीका उसे पहले ही नोटिस कर देता है और अपनी मैजिकल गुड़िया का यूज करके उस जार को डॉज कर लेता है। और इतने में ही वहाँ पर उनका टीचर आता है जो कि उन लोगों से कहता है कि मैं अपनी रिसर्च करा था और पता नहीं कैसे पर ये पॉट मुझसे गलती से फिसल गया और तभी तुम्हारे ऊपर आ गया और मैं एक ऐसी स्पेल को इन्वेंट कर रहा हूँ जो कि आज तक किसी ने भी पहले नहीं की। और उसके बाद हम देखते हैं कि यीफा और सीका अपनी क्लास में आ चुकी है और उनकी क्लास टीचर उन लोगों से कहती
बोलती है इस क्लास के 2 टॉप स्टूडेंट्स को जंगल जाना होगा और वहाँ पर कुछ चढ़ावा देना होगा, जो कि यीफा और सीका थे। पर सीका को ये पता था कि वो जंगल काफी ज्यादा मुश्किलों से भरा है और इसीलिए 2 लड़कियों का जाना वहाँ पर बिल्कुल भी सेफ नहीं होगा। और इतने में वो अपनी क्लास टीचर से कहता है कि यीफा के बदले मैं वहाँ पर जाऊंगा। और जैसी वो पूरी की पूरी क्लास इस बात को सुनती है, वो सीका से काफी ज्यादा गुस्सा हो चुके थे, क्योंकि उन लोगों को लग रहा था कि सीका यीफा पर काफी ज्यादा सख्ती बरतता है। उसके बाद उन लोगों की क्लास भी खत्म हो चुकी थी और सीका यीफा को बताता है कि मैंने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि उस जंगल में काफी ज्यादा मुसीबतें हैं। और यीफा को भी सीका पर काफी ज्यादा विश्वास था और वो उसकी बातों को मान जाती है। और उसी के बाद सीका उसे कहता है कि मुझे एमयू के साथ दोस्ती भी करनी है और इसलिए मैं उसके साथ वहाँ पर जाना चाहता हूँ। पर यीफा को ये सुनकर काफी ज्यादा तकलीफ होती है, क्योंकि वो सीका से काफी ज्यादा प्यार करती थी। पर सीका उसे कहता है कि मुझे यीफा काफी ज्यादा पसंद है। और अब हम देखते हैं कि वो दिन आ चुका है जिस दिन की सीका और एमयू को उस फॉरेस्ट में जाना है। तो वो दोनों साथ में फॉरेस्ट में जाना चालू करते हैं, क्योंकि उन्हें फॉरेस्ट के टेम्पल में जाकर वहाँ पर कुछ चढ़ावा देना था। वो लोग आपस में बहुत मीठी मीठी बातें कर रहे थे कि इतने में एमयू के हेड में हेडेक होना चालू हो जाता है। और ये बिल्कुल भी अननेचुरल था, क्योंकि आज तक एमयू के हेड में हेडेक कभी भी नहीं हुई है। और उसके बाद वो उस जंगल को और ज्यादा एक्सप्लोर करना चालू कर देते हैं और वो लोग नोटिस करते हैं कि किसी काले जादूगर ने एक पेड़ पर बहुत ज्यादा काला जादू कर रखा है। और जैसी वो लोग उस मैजिकल सर्कल के पास जाते हैं, वो देखते हैं कि वो मैजिकल सर्कल और ज्यादा बड़ा हो चुका है और उस मैजिकल सर्कल की हेल्प से वो लोग एक डंजन में समन हो चुके थे। और इस डंजन में उन लोगों को बहुत सारे खतरनाक मॉन्स्टर्स मिलेंगे और उन लोगों के चांसेस इस डंजन में सर्वाइव करने के बिल्कुल 0% है, क्योंकि आज तक कोई भी जादूगर डंजन से कभी भी बाहर नहीं आया। वो दोनों ही काफी ज्यादा घबरा चुके थे और इतने में वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे कि इतने में उनके पीछे से काफी ज्यादा छिपकली वाले मॉन्स्टर समन हो चुके थे और उसी के साथ साथ वहाँ पर कुछ हरे हल्क वाले मॉन्स्टर भी समन हो चुके थे। पर एमयू उनमें से कुछ मॉन्स्टर को मार देती है और अचानक से उसके पीछे एक बहुत खतरनाक मॉन्स्टर समन हो चुका था। पर सीका अपने वुडन जुत्सु का यूज करके उस मॉन्स्टर के सर को ही कुचल देता है और उसके बाद वो दोनों उस डंजन को एक्सप्लोर करना चालू कर देते हैं। सीका अपनी मैजिकल गुड़ियों को उस डंजन में फेंक रहा था ताकि उन लोगों को रास्ता याद रह पाए। और उसी के साथ साथ उसने अपने शिकिगामी से भी कह लिया था कि मुझे बाहर आने का रास्ता ढूंढ के दो। और अब सीका के शिकिगामी भी उनके रास्ते को ढूंढना चालू कर देते हैं। और इतने में ही हम देखते हैं कि उस डंजन में काफी ज्यादा मॉन्स्टर आ चुके हैं और वो लोग सीका और एमयू पर अटैक कर रहे हैं। वो लोग काफी ज्यादा पावरफुल थे और एमयू उन लोगों पर बारी बारी से अटैक करना चालू कर देती है। वहाँ पर उनका बॉस आ चुका था और वो एमयू को एक ही शॉट में बेहोश कर देता है। और तब सीका को ये रियलाइज होता है कि अब एमयू बिल्कुल बेहोश हो चुकी है और अब सीका अपनी रियल मैजिकल पावर का यूज कर सकता है। वो मॉन्स्टर्स काफी ज्यादा थे और इसीलिए सीका अपनी समनिंग मैजिक का यूज करके एक जायंट सेंट्रीपीटल को समन कर देता है और वो सेंट्रीपीटल बारी बारी करके और एक ही झटके में उन सभी के सभी डीमंस को खत्म कर देता है। और इतने में ही अब एमयू को भी होश आ चुका था और वो देखती है कि सीका ने उसकी चोटों को हील कर दिया है और उसी के साथ साथ उसने लगभग 100 से भी ज्यादा मॉन्स्टर को खत्म कर लिया है। पर अभी भी एमयू के हेड में हेडेक हो रहा था और सीका को ये पता चल चुका था कि ये कुछ और नहीं बल्कि कर्ज है। सीका ने अपने पुराने जन्म में ऐसे बहुत से कर्ज को ठीक किया था, तो वो सबसे पहले एमयू और अपने ऊपर एक मैजिकल सर्कल का यूज करता है जिसकी हेल्प से उनके पास कोई भी कर्ज नहीं आ पाता। और इसी के साथ साथ एमयू का हेडेक भी खत्म हो चुका था। और उसके बाद सीका उसे कर्ज के बारे में पूछना चालू कर देता है और उसे पूछता है कि क्या तुम्हें किसी ने कभी टच किया है, क्योंकि कर्ज देने का सिर्फ और सिर्फ एक ही सोल्यूशन है कि कर्ज यूजर को उस इंसान के बहुत पास आना होगा। पर एमयू कहती है कि उसने अपने शरीर पर ऐसा कोई भी निशान नहीं देखा जिससे कि वो लगे कि उसे कर्ज दिया गया है। पर सीका उसे कहता है कि तुम्हारी बॉडी पर ऐसे बहुत से पार्ट्स है जहाँ पर कि तुम खुद नहीं देखते। और इसी बीच एमयू सीका को एक ठरकी समझना चालू कर देती है और इतने में ही एमयू अपने कपड़े उतारती है और सीका उसकी बॉडी को देखना चालू कर देता है। पर सीका को उसकी बॉडी पर कोई भी कर्ज मार्क दिखता ही नहीं और इससे साबित हो चुका था कि हो ना हो पर एमयू को किसी ने कर्ज ही दिया है। सीका अपनी पापी गुड़िया का यूज करके एमयू के एक बाल को उस गुड़िया में डाल देता है और उसी की हेल्प से एमयू के कर्ज को बिल्कुल ही खत्म कर देता है। और अब एमयू भी बिल्कुल ठीक हो चुकी थी और धीरे धीरे सीका और एमयू बड़े ही अच्छे दोस्त बन रहे थे। और उसके बाद वो दोनों ही उस डंजन को एक्सप्लोर करना और चालू कर देते हैं और वो अपने रास्ते में आने वाले सभी डीमंस को बहुत ही चुटकी भर से खत्म करे थे, क्योंकि उन दोनों के पास ही काफी खतरनाक वाली पावर्स थी। और आखिरकार वो फाइनली उस डंजन के बॉस तक पहुंच चुके थे जो कि एक नागराज था। एमयू सीका को बताती है कि ये वाले डंजन का बॉस काफी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि आज से पहले उसने कभी भी किसी भी डंजन के बॉस को कभी भी हराया नहीं है। पर सीका के अपने ही प्लान्स थे, क्योंकि उसके पास काफी ज्यादा खतरनाक वाली पावर्स थी। और इसी बीच एमयू और सीका उस डंजन बॉस के पास चले जाते हैं जो कि एक नागराज था। सबसे पहले सीका उस पर अपने वुडन स्टाइल मैजिक का यूज करता है पर उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और उसके बाद एमयू उस पर अपने विंड स्टाइल का यूज करती है पर वो नागराज भाई काफी ज्यादा खतरनाक था और इसीलिए उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और इतने में ही अब सीका को समझ आ चुका था कि आखिरकार इसे कैसे हराया जाए। वो एक गोल्डन नेल को समन कर देता है और एमयू से कहता है कि तुम्हें इस पर अपने फायरबॉल jutsu
jutsu को यूज करना है और वो भी वैसा ही करती है। और इतने में हम देखते हैं कि उस गोल्डन नेल ने उस पूरे के पूरे फायर बॉल को अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर दिया है और उसी के साथ साथ वो पूरी की पूरी तरह से फट चुका था और अब वो नागराज काफी ज्यादा वीक हो चुका था। और इतने में एमयू पीछे से आकर उसके हेड पर अटैक कर देती है और फाइनली उस डंजन का बॉस मर चुका था। और अब एमयू भी काफी ज्यादा खुश हो चुकी थी क्योंकि उसने पहली बार किसी डंजन के बॉस को हराया है। और इसी के साथ साथ अब एमयू और सीका धीरे धीरे काफी ज्यादा अच्छे दोस्त बन रहे थे। और उसी बीच सीका और एमयू को वहाँ पर एक डीमन के हाथ पर एक बहुत बड़ी तलवार दिखती है और सीका एमयू को वो तलवार गिफ्ट कर देता है। और इतने में पता नहीं कैसे पर एक मैजिक रिंग भी समन हो चुकी थी और सीका उसे अपने रिवॉर्ड के तौर पर रख लेता है। और उसके बाद सीका और एमयू वापस से अपने स्कूल जाते हैं और वहाँ पर अपने टीचर्स को पूरी की पूरी बात बता देते हैं कि आखिरकार उनके साथ क्या क्या हुआ और उसी बीच वो डंजन में कैसे फंसे। और सीका को समझ आ चुका था कि सर्कल भी फॉरेस्ट में किसने समन किया है और यही वो बंदा था जो कि डीमन से मिला हुआ है और ये डीमंस का जासूस है, इसे इस वर्ल्ड के हीरो को मारना है। उस टीचर को भी देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था कि आखिरकार सीका को इस बारे में पता कैसे चला। और उसके बाद सीका हेल्प के डीमन से प्रेयर करता है और उस टीचर को ही विदाउट एनी एफर्ट मार डालता है। और उसके बाद हमें पता चलता है कि आखिरकार सीका को पता कैसे चला कि इन सभी चीजों के पीछे किसी और का नहीं बल्कि उसी टीचर का हाथ है। ये सब कुछ सीका के शिनेगामीज ने ही किया था। और उसके बाद सीका यीफा को एक रिंग गिफ्ट करता है और यीफा ये देखकर काफी ज्यादा खुश हो चुकी थी। पर एमयू अभी भी सीका से काफी ज्यादा अकड़ के बात करती थी। पर यीफा और एमयू काफी अच्छे दोस्त बन चुके थे और अब उस इंसिडेंट को लगभग 1 साल बीत चुका था और अब वो सभी के सभी कॉलेज के सेकेंड ईयर में शिफ्ट हो चुके थे और वो लोग अब काफी अच्छे दोस्त बन चुके थे। और उस वाले इंसिडेंट के बाद से अभी तक किसी भी डीमन ने उनके स्कूल पर कोई भी हमला नहीं किया। पर सीका अभी भी उस स्कूल की जासूसी कर रहा है क्योंकि उसे किसी भी हालत में एमयू को बचाना है। और तभी उन लोगों के पास इंपीरियल एकेडमी के वाइस प्रिंसिपल आ चुके थे और वो लोग सीका और यीफा को अपने ऑफिस बुलाते हैं क्योंकि प्रिंसिपल को उनसे मिलना था। और एमयू को यही लग रहा था कि अब सीका इस स्कूल से एक्सपेल होने वाला है। और तभी हम उन लोगों के पीछे एक और लड़की को देखते हैं और ये आज तक पहली बार होने वाला था कि कोई इंपीरियल एकेडमी के प्रिंसिपल को देखने वाला था क्योंकि आज तक इन पूरे की पूरे सालों में किसी ने भी कभी भी इंपीरियल एकेडमी के प्रिंसिपल को कभी भी देखा नहीं है। और उसके बाद सीका और यीफा प्रिंसिपल के ऑफिस से मिलने के लिए निकल पड़ते हैं। वो वहाँ पर पहुँचते हैं और वहाँ पर वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो चुके थे क्योंकि तब उन्हें पता चलता है कि उनकी प्रिंसिपल कोई और नहीं बल्कि एक डेमी ह्यूमन है। और उनकी प्रिंसिपल सीका के रिश्तेदारों को जानती थी और वो कहती है कि सीका बिल्कुल अपने अंकल की तरह लगता है। और सीका ने पहली बार आज तक अपने अंकल के बारे में सुना था क्योंकि उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि उसके फादर का कोई भाई भी था। और उनकी प्रिंसिपल यही चाहती थी कि सीका एक नए टूर्नामेंट में अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करते हुए भाग ले एक नई लड़की के साथ। और ये वही लड़की थी जिसे कि हमने पहले देखा था और इस लड़की का नाम मेबल था और ये काफी ज्यादा शक्तिशाली भी थी। और ये सीका और यीफा की चॉइस होने वाली है कि आखिरकार उस टूर्नामेंट में कौन पार्टिसिपेट करेगा क्योंकि वो लोग एंट्रेंस एग्जाम में 2nd और 3rd आए थे। और जब एमयू को पता चलता है कि वो लोग एक नए टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने वाले हैं तो वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है क्योंकि वो उनके क्लास की फर्स्ट स्टूडेंट थी और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार क्यों उस प्रिंसिपल ने उसे उस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने को क्यों नहीं कहा। और इंपीरियल मैजिक एकेडमी इस टूर्नामेंट में पहली बार पार्टिसिपेट कर रही है क्योंकि इस वाले टूर्नामेंट में मैजिक भी अलाउड है। उसे समझ नहीं आता आखिरकार उन लोगों ने सीका को ही क्यों चुना। और इस टूर्नामेंट में जो भी स्टूडेंट जीतेगा उसे काफी ज्यादा पैसा मिलेगा और उसी के साथ साथ उसे रॉयल गार्ड बनने का मौका भी मिलेगा। और उसके बाद एमयू बातें बनाना चालू कर देती है और कहती है कि मेबल जरूर एक नोबल खानदान से आती होगी और उसने अपने पैसे के जरिए ही उस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया है। इस बात को मेबल भी सुन लेती है और वो अम्मू के पास आती है और उसके मुंह पर ही कहती है कि तुम काफी ज्यादा वीक हो और इसीलिए तुम उस टूर्नामेंट में बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। और एमयू को ये सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था और उसके बाद एमयू उसे एक स्माइल देते हुए एक स्वॉर्ड बैटल के लिए चैलेंज कर देती है और इसे पता चल जाएगा कि आखिरकार उन दोनों में से कौन ज्यादा पावरफुल है। और सीका को भी इस फाइट देखने में काफी ज्यादा इंटरेस्ट था क्योंकि इसके साथ साथ ही एमयू की प्रैक्टिस हो जाएगी और उसकी मेबल की पावर देखने को मिल जाएगी। और अब मैच के शुरू होते ही एमयू उस पर टूट पड़ती है पर मेबल उसके अटैक को बहुत आसानी से डॉज कर लेती है और मेबल अपने डार्क मैजिक का यूज करके एमयू को हरा देती है। पर इस वाली फाइट में मैजिक का इस्तेमाल करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं था। मेबल एमयू के मुंह पर ही तलवार फेंक कर वहाँ से जाना शुरू कर देती है और एमयू से कहती है कि इस वाली फाइट में डार्क मैजिक करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं था और उसने उसे बस एक चीटिंग से हराया है। वो सीका को भी उस टूर्नामेंट से अपने नाम को वापस लेने के लिए कहता अगर वो जिंदा रहना चाहता है तो। और अब वो दिन आ चुका था जिस दिन की उन लोगों का टूर्नामेंट शुरू होने वाला था। वो लोग एक गाड़ी की हेल्प से उस टूर्नामेंट के लिए जा रहे थे और इसी के साथ साथ सीका और मेबल के साथ यीफा और एमयू भी वहाँ पर आ चुकी थी। पर उन लोगों ने स्कूल से कोई भी परमिशन नहीं ली थी यानी कि वो लोग बिल्कुल इलीगल तरीके से उस टूर्नामेंट में जा रहे थे। उनकी बातें सुनकर मेबल का दिमाग बिल्कुल खराब हो रहा था और एमयू मेबल से
कहती है कि तुम्हें अपने सीनियर को रिस्पेक्ट करना चाहिए, पर मैपल उनसे कहती है कि मैं भी सैम तुम्हारे ही जितने एज की हूँ, पर मैंने एकेडमी में लेट ज्वाइन किया है और इसी कारण से मैं फर्स्ट ईयर में हूँ और तुम लोग सेकंड ईयर में। तो इसी बात पर हीफा कहती है कि वो उन सभी लोगों से 1 साल बड़ी है और तब जाकर एमयू को समझ आता है कि आखिरकार हीफा बड़ी क्यों है। और अब वो लोग अपने ट्रेवल को वापस से शुरू कर देते हैं और जैसे तैसे करके वो फाइनली कैपिटल पहुंच चुके थे, पर मोशन सिकनेस के कारण सीका की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। हीफा और एमयू सीका को रेस्ट करने के लिए कहती है, पर सीका को सबसे पहले लीडर बोर्ड और फाइटिंग शेड्यूल को देखना था और उसके बाद वो सभी के सभी लोग फाइटिंग शेड्यूल को देखने के लिए टूर्नामेंट की एरिना तक पहुंच चुके थे और मैपल उन लोगों को छोड़कर पहले ही कहीं चल पड़ी थी। और जब सीका उस फाइटिंग शेड्यूल को देखता है तब वो देखता है कि उस सारे टूर्नामेंट में काफी सारे जादूगर ने पार्टिसिपेट कर रखा है और अगर सीका और मैपल अपने हर मैच को जीतेंगे तो उन लोगों को हो ना हो जरूर, पर सेमीफाइनल में एक दूसरे के साथ लड़ना होगा। सीका को फाइटिंग शेड्यूल के बारे में पता चल चुका था और अब वो रेस्ट करने के लिए जाने वाला था कि इतने में हीफा भी कहती है कि मास्टर मैं भी आपके साथ आऊंगी, पर सीका उन लोगों से कहता है कि तुम लोगों को सिटी को एक्सप्लोर करना चाहिए और एमयू भी अब हीफा को अपने साथ चलने के लिए कहती है, पर सीका ने सब कुछ झूठ बोला था कि इसे इन्वेस्टिगेशन करनी थी कि आखिरकार एकेडमी ने सीका को इस टूर्नामेंट में क्यों बुलाया है। और अब टूर्नामेंट भी शुरू हो चुका था और इस टूर्नामेंट के रूल्स कुछ ऐसे थे कि सामने वाला तब हारेगा जब कोई रिंग से बाहर निकलेगा या फिर सामने वाला ही हार मान लेगा। और इसी टूर्नामेंट के बीच में ही सभी लोगों को एक ताबीज दिया था जिसकी हेल्प से यहाँ पर कोई भी मरेगा नहीं। और उसके बाद टूर्नामेंट का फर्स्ट मैच शुरू हो चुका था और ये किसी और का नहीं बल्कि सीका का ही था। सीका का ओपोनेंट एक अजीब सा बंदा था और वो उस राउंड के स्टार्टिंग में ही सीका पर एक जानलेवा हमला चालू कर देता है, पर सीका उसे अपने टेलिस्मेट की हेल्प से डॉज कर लेता है और सीका उसके पीछे जाकर उस पर एक बहुत तगड़ा सा वार करता है और उन दोनों की फाइट शुरू होते ही खत्म हो जाती है। ये सब कुछ इतनी तेजी से हो रहा था कि किसी को समझ नहीं आता कि आखिरकार इस एरिना में अभी हुआ क्या है। और इसके बाद वो अपने शिकिगामी का यूज करके अम्मू और ईफा को पूरी की पूरी एरिना में देख और उनके पास जाकर बैठ जाता है। अगला मैच शुरू होता है और ये वाला मैच द ग्रेट मैजिक यूजर बेलम और डरावने द इविल आई का यूज करने वाले क्लाई के बीच में होता है। कायल अपनी इविल आई का यूज करके उसके पूरे के पूरे शरीर को ही पैरालाइज कर लेता है, यानी कि अब वो हिल डुल भी नहीं सकता था और वो बिना किसी झिझक के ही उस ग्रेट मैजिक यूजर की गर्दन को काट डालता है, यानी कि अब ये मुकाबला खत्म हो चुका था। और ऑडियंस को ये देखकर काफी ज्यादा डर लग चुका था और सबको ऐसा ही लगा था कायल ने किसी इंसान को नहीं बल्कि किसी कीड़े को मारा है। और दूर खड़ी मैपल भी उनकी पूरी की पूरी फाइट को देख रही थी। और अब इससे अगला मैच फिर से साइका और एक गोलम यूजर के बीच में था। वो गोलम यूजर काफी ज्यादा पावरफुल था क्योंकि उसने अपने गोलम को बिल्कुल एकदम एंटी मैजिक से प्रोटेक्ट कर रखा था, यानी कि उस वाले गोलम पर कोई भी मैजिक काम नहीं करेगा। पर इतने में ही साइका अपने एक शिनिगामी को समन कर लेता है और उसे लगभग 2 सेकंड के अंदर ही हरा डालता है। और उसके बाद साइका उस मैच को भी जीत चुका था और उसके बाद साइका उस जगह से बचकर वहां से निकल जाता है। और बचकर इसीलिए क्योंकि इस वाले टूर्नामेंट में समनर्स बिल्कुल भी अलाउड नहीं है और अगर किसी ने भी उसको किसी को समन करते हुए पकड़ा गया तो साइका को वो लोग निकाल देंगे। वैसे काइल की फाइट को देखने के बाद अब हीफा काफी ज्यादा डर चुकी थी क्योंकि उसे काइल काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था और वो नहीं चाहती थी कि सीका की जान कभी खतरे में पड़े। पर सीका उन लोगों से कहता है कि उसे टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है क्योंकि वो बिल्कुल एकदम सिंगल पीस में लौट कर वापस आ जाएगा। और एमयू सीका से कहती है कि अगर वो इस टूर्नामेंट को जीतेगा तो क्या वो रॉयल गार्ड ज्वाइन करेगा या फिर नहीं। पर सीका का रॉयल गार्ड बनने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था और सीका के लिए वाला टूर्नामेंट बिल्कुल एकदम इजी था और उसके लिए बिल्कुल ये टूर्नामेंट बिल्कुल बाएं हाथ का खेल था। और इससे उन लोगों को पता चल चुका था कि वो सीका की कुछ ज्यादा ही परवाह कर रहे हैं। और अब टूर्नामेंट का अगला मैच शुरू होता है और वो किसी और का नहीं बल्कि मेबल का ही था। और मेबल का अगला मैच एक अर्थ मेज के बीच में था और वो अर्थ मेज भी काफी ज्यादा शक्तिशाली था। मैच के शुरू होते ही वो अर्थ मेज मेबल पर बहुत ओपी वार करना चालू कर देता है और वो अपने अर्थ मैजिक की हेल्प से उस पर पत्थरों से हमला करना चालू कर देता है जिनको मेबल बहुत आसानी से काट देती है। और अब मेबल अपनी नाइफ का यूज करके उस पर फेंक देती है, पर इतने में ही अर्थ मेज अपनी अर्थ वॉल का यूज करके उनको डॉज करने की कोशिश करता है। इतने में ही मेबल उन नाइफ पर ग्रेविटी मैजिक का यूज कर रही थी और वो ने तब यूज करी थी जब वो ने छोड़ देती थी और इसकी हेल्प से वो नाइफ काफी ज्यादा हैवी हो जाती है। और इसी के साथ साथ मेबल उस अर्थ मेज की वॉल को बारी बारी करके ब्रेक कर रही थी। अब मेबल उस अर्थ मेज की तरफ बढ़ती है और उसकी छड़ी को काट देती है और वो उसकी छड़ी को तोड़कर उसे सरेंडर करने पर मजबूर कर देती है। और अब टूर्नामेंट में मेबल की जीत हो चुकी थी और अब टूर्नामेंट की रेफरी मेबल की जीत को घोषित कर रही थी और मेबल को पता नहीं क्यों पर हीरो बताया जा रहा था। और तब हीफा और एमयू को पता चलता है किसी का कोई पता ही नहीं है कि मेबल को सभी लोग सेकंड हीरो के नाम से जानते हैं और ऐसा इसीलिए है क्योंकि मेबल वो सैम वेपन का यूज करती है जिससे कि पुराने समय में सेकंड हीरो यूज किया करती थी। और अब हमें रात के सीन को दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं कि एक लड़का अपने कबूतर की हेल्प से किसी को मैसेज भेज रहा था, पर सीका अपने शिकिगामी की हेल्प से उसके कबूतर को पेल देता है। सीका को शक था कि वो लड़का जरूर
जरूर डीमंस का जासूस है। और लड़का अनजान बनकर सीका के पास से जाने वाला था कि इतने में वो पीछे से सीका पर वार करने की कोशिश करता है, पर सीका जैसे तैसे करके उसे डॉज कर देता है। उसके बाद सीका अपनी बाइंडिंग वायर की हेल्प से उसे बिल्कुल ही ट्रैप कर देता है और उसे सब कुछ सीधा सीधा बकने को बोलता है। पर वो बंदा सीका को कुछ भी नहीं बताता, जिसे देखकर सीका का दिमाग अब बिल्कुल ही खराब हो चुका था। और उसके बाद सीका अपनी मैजिकल एबिलिटी की हेल्प से अपने डीमन येटी को समन कर देता है। और इस डीमन येटी की ये पावर थी कि वो किसी के भी मन को सीधा सीधा पढ़ सकता है। हमें पता चलता है कि इसे एक डीमन ने ही भेजा है ताकि वो मेबल क्रैन यानी कि हीरो पर नजर रख सके। और इन पागल बंदों को यही लग रहा था कि हो ना हो जरूर मेबल ही वो हीरो है, क्योंकि भविष्यवाणी के अनुसार उसके बाल भी लाल है और वो वही वेपन को यूज करती है जैसे कि सेकंड हीरो भी किया करती थी। और उन लोगों को तो यही लग रहा था कि हो ना हो जरूर मेबल क्रैन ही वो हीरो है। और अपने शिकेगामी का इतना अच्छा काम देख सीका उसे एक ट्रीट देता है और कहता है कि शिकेगामी तुम इसे खा सकते हो। और उसके बाद वो शिकेगामी उस पूरे के पूरे बंदे को निगल ही देता है और उसको खाने के बाद वो सीका का माइंड पढ़ने की कोशिश करता है। पर सीका ये देखने के बाद उस पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसकी एक झलक से ही वो शिकेगामी सीका से काफी ज्यादा डर चुका था। और उसके बाद वो वापस अपने घर को वापस निकल पड़ता है। उसके बाद सीका को उसके कबूतर से एक अजीब सा संदेश मिलता है, पर वो मैसेज किसी अलग ही लैंग्वेज में लिखा था और इसीलिए सीका उसे बिना कुछ सोचे समझे ही जला देता है। और अब सीका को अकेडमी वालों का प्लान भी समझ आ चुका था। उन लोगों को मेबल क्रैन को रियल हीरो दिखाना था और रियल हीरो जो कि एम्यू है उसे डीमन लोगों से बचाना था। और सीका को इन बातों से कोई भी दिक्कत नहीं थी और वो अकेडमी के प्लान को वैसे ही चलने देते हैं जैसा कि वो प्लान कर रहे थे। और सीका ने उस डीमन बॉस को पहले ही मार दिया था और इसलिए डीमंस को पता ही नहीं है कि आखिरकार वो ट्रू हीरो है कौन। पर सोचने वाली बात ये थी कि आखिरकार मेबल इन बातों में क्यों राजी है। अगला दिन शुरू होता है और टूर्नामेंट का नेक्स्ट राउंड भी शुरू हो चुका था। ये मैच सीका और एक नेक्रोमैंसर के बीच होने वाला था और अब उनके बीच फाइट शुरू हो जाती है। पर सीका को इन सभी चीजों में अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना था और इसलिए वो मैच के कुछ सेकंड के अंदर ही उस नेक्रोमैंसर को अपने मैजिक का यूज कर बिल्कुल हरा डालता है। और इसी के साथ साथ मेबल भी अब अपने सभी मैचेस जीत चुके थे, यानी कि लीडर बोर्ड के हिसाब से अब अगला सेमीफाइनल मेबल और सीका के बीच में होने वाला है। और मेबल सीका को धमकाते हुए कहती है कि तुम अपना नाम वापस ले लो अगर तुम्हें अपनी जान की थोड़ी भी परवाह है। पर सीका मेबल से कहता है कि लोगों ने इस मैच के पीछे अपने पैसे खर्च किए हैं और अगर हम दोनों लड़े ही नहीं तो वो लोग काफी ज्यादा नाराज हो जाएंगे। और उसी के साथ साथ यहाँ पर कायल और एक और मैजिकल यूजर के बीच सेमीफाइनल शुरू हो चुका था और वो मैजिक यूजर काफी ज्यादा रेयर था क्योंकि वो भी 4 एलिमेंट्स की पावर को यूज कर सकता है। पर कायल के पास द इविल आई की पावर है, यानी कि ये एक डिमोनिक और डार्क मैजिक है। मैच के शुरुआत में ही वो लाइटनिंग यूजर अपने पूरे के पूरे बॉडी को लाइटनिंग से कवर कर देता है और उसे यही लग रहा था कि अब कायल की इविल आई का उस पर कोई भी फर्क पड़ेगा नहीं। पर कायल के कदम अभी भी नहीं रुकते और वो उसकी तरफ बढ़ना चालू कर देता है। वो लाइटनिंग यूजर काफी ज्यादा घबरा चुका था और वो अपने पूरे के पूरे एलिमेंट्स का यूज करके कायल पर वार करा था। पर कायल को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसने अपने पूरे की पूरी बॉडी को ग्रेविटी मैजिक से भर रखा था, जिसकी हेल्प से उस पर किसी भी अटैक कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वो लाइटनिंग यूजर घबराहट में कायल पर अपनी तलवार से अटैक करना चालू कर देता है, पर कायल जैसे तैसे करके उसकी शैडो को अपनी पावर से पकड़ लेता है और अब वो लाइटनिंग यूजर कुछ भी नहीं कर पाता। कायल उसे मारने वाला था कि इतने में रेफरी उसकी जीत को घोषित कर देती है। और अब कल का आखिरी दिन है इस टूर्नामेंट का और कल ही सीका और मेबल के बीच भी फाइट होने वाली है। और उसके बाद अब यूकी और सीका सोने वाले थे कि इतने में ही सीका को अपने शिकेगामी से पता चलता है कि उस पर ऊपर से एक बहुत तगड़ा हमले होने वाला है और इतने में ही सीका उस पूरे के पूरे हमले को डॉज कर देता है और वो हमला किसी और ने नहीं बल्कि मेबल ने ही करा था। और उसके बाद मेबल सीका पर जानलेवा हमला करना चालू कर देती है, पर जैसे तैसे करके सीका अपने टेलिस्मेंट की हेल्प से उससे डॉज कर लेता है और अब साइका फैसला करता है कि वो मेबल को मार डालेगा। पर इतने में उनकी फाइट को कोई बीच में आकर पियक्कड़ अंकल इंटरप्ट कर देते हैं, जिसकी हेल्प से सीका का ध्यान मेबल से भटक जाता है। मेबल भी वहाँ से भाग जाती है।